गुड इवनिंग दोस्तों आज हम द इंडियन एक्सप्रेस में जो छपी न्यूज है कि प्लेनेट किलर एस्टेरॉइड्स की खोज हुई है, प्लेनेट किलर क्षुद्र ग्रह की खोज हुई है, उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इसकी खोज कहाँ हुई है, किस स्थिति में पाए गए हैं, किस कैमरे द्वारा करी गई है और क्या यह पृथ्वी के लिए संभावित खतरा है, क्या यह पृथ्वी को नुकसान पहुँचा सकता है। तो जो यह प्लेनेट किलर क्षुद्र ग्रह हैं, इनका जो होता है अध्ययन का प्रकाशन द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसको खगोलविदों द्वारा सर्च किया गया है। तो इससे पता चला है कि यह पृथ्वी के निकट स्थित है और यह 3 विशाल क्षुद्र ग्रह हैं। टोटल 5 खोजे गए हैं, लेकिन जो पृथ्वी के आसपास है वह टोटल कितने हैं? 3 हैं। ये इतने बड़े हैं कि यह एक प्लेनेट को आराम से ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें प्लेनेट किलर कहा गया है। चूँकि यह पृथ्वी के नज़दीक खोजे गए हैं तो यह पृथ्वी के लिए भी संभावित खतरा हो सकते हैं। खगोलविदों का मानना है कि यह पृथ्वी के लिए खतरनाक भी है। अगर यह पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी का लगभग 75% जनसंख्या तो खत्म ही हो जाएगा, 100% यह तय। जो ये एस्टेरॉइड खोजे गए हैं या फिर जो क्षुद्र ग्रह खोजे गए हैं, उनकी स्थिति पृथ्वी और शुक्र की कक्षाओं के भीतर मौजूद समूह में है। पृथ्वी और शुक्र के बीच में जो बेल्ट है उसमें यह स्थित है। परंतु दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं इनको खोज पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के जो कक्षाएं की जो बेल्ट हैं उनके पृथ्वी और शुक्र के जो बेल्ट हैं उनके बीच में ये पड़ते थे और उनमें सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत तेज़ी से चमकता था। सूर्य के प्रकाश के चमकने के कारण उन्हें डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन हो गया था। परंतु साइंस ने तरक्की कर ली है और उस तरक्की का लाभ खगोलविदों ने उठाया और इसका जो होता है सर्च उन्होंने ट्यूलाइट आवर्स के दौरान करा। परंतु इसको सर्च करने में जिस कैमरे का इस्तेमाल किया गया है उस कैमरे का नाम है डार्क एनर्जी कैमरा। इन क्षुद्र ग्रहों की खोज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब सभी दोस्तों को यह समझना होगा कि ट्यूलाइट आवर्स क्या है। तो दोस्तों, सूर्य की वह स्थिति जिस समय उसका प्रकाश न तो बहुत ज़्यादा तेज होता है और न ही बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश मध्यम होता है। मतलब यह है कि सूर्यास्त और सूर्योदय का समय मतलब सुबह और शाम का समय, क्योंकि इस समय प्रकाश की स्थिति जो होता है वह थोड़ी थोड़ी लालिमा होती है और शाम के समय प्रकाश धीरे धीरे छंटता जाता है। तो उसी स्थिति में क्या करा गया है कि इसका खोज करा गया है, क्योंकि सूर्य के ज़्यादा प्रकाश होने से डिटेक्ट कर पाना मुश्किल था, क्योंकि चमकने लगता था, पकड़ में नहीं आता था। तो यही ट्यूलाइट आवर्स के दौरान इसको खोजा गया। तो ट्यूलाइट आवर्स आप समझ गए होंगे। तो ट्यूलाइट आवर्स किसे कहते हैं अगर पूछे तो याद रखिएगा, ट्यूलाइट आवर्स मतलब सूर्य की वह स्थिति या फिर वह परिस्थिति जिसमें न तो प्रकाश बहुत ज़्यादा अधिक हो न तो प्रकाश बहुत ज़्यादा कम हो। सीधे भाषा में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय। जो दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह मिले हैं इन्हें प्लेनेट किलर कहा गया है। मैं आपको पहले ही बता गया क्यों कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इनका साइज है ना वह 1 किलोमीटर तक बड़े हैं। सोच लीजिए 1 किलोमीटर तक बड़े हैं। अगर यह पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी की स्थिति क्या होगी। तो इसको देखते हुए साइंटिस्टों ने, खगोलविदों ने इसका नाम प्लेनेट किलर रखा है। जो 3 बड़े क्षुद्र ग्रहों के प्लेनेट किलर में खोज किया गया है उनके विभिन्न नाम हैं जो कि आपको याद रखने हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले। एक का नाम है LJ4, दूसरे का नाम है 2021 PH27 और तीसरे का नाम है 2022 AP7। ठीक है, ये 2014 के बाद खोजे गए सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों में से एक है। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले जो बड़े क्षुद्र ग्रह खोजे गए थे वह कब खोजे गए हैं? 2014 में। उसके 8 साल बाद तो ये हमें 3 देखने को मिले हैं। अगर इन क्षुद्र ग्रहों की बात करी जाए तो आपको यह ध्यान देना है दोस्तों कि यह सूर्य का परिक्रमा 5 साल में पूरा करेंगे। अगर 2022 AP7 जो तीसरा क्षुद्र ग्रह की बात की जाए, जो सबसे बड़ा है, इन तीनों में सबसे बड़ा यही है। ठीक है, 1 किलोमीटर तक बड़ा है, इससे थोड़ा और बड़ा है क्योंकि ये जो तीनों क्षुद्र ग्रह खोजे गए हैं उनका जो होता है आकार वह 1 किलोमीटर तक बड़ा है। परंतु जो यह 2022 AP7 है यह बहुत ही खतरनाक है, सबसे बड़ा है
अगर यह पृथ्वी के वायुमंडल से या पृथ्वी से टकराता है तो आपको याद रखना है, पहले तो 75% आबादी खत्म होगी, उसके बाद वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा और यहाँ पर जीवन बिताना अत्यंत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यह साइंटिस्टों द्वारा या खगोलविदों द्वारा यह बताया गया है कि संभावित खतरा है, परंतु सरवाइव किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही कम चांस है कि पृथ्वी से आकर टकराए, तो घबराने की बात नहीं है। ह्यूमैनिटी कुड सरवाइव, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज हमने प्लेनेट किलर जो क्षुद्र ग्रह है उसका संपूर्ण विश्लेषण किया। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह जो विश्लेषण है वह अच्छा लगा हो। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।